प्रियवत और उत्तानपाद जी की कथा श्रवण कराते हैं मैत्रेयी मुनि जी कि उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, फुरिचि और सुनीति। फुरिचि कौन है? जो अपनी रुचि के अनुसार जो अच्छा लग जाए हमें वही काम करना है। और सुनीति कौन है? जो नीति के अनुसार नियम के अनुसार काम करने वाली है। फुरिचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे महाराज ध्रुव। निप उत्तानपाद पुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। निप उत्तानपाद अफनामा, और फुरिचि सुनीति प्रिया ललामा। फुरिचि पुत्र करवोत्तम नामा, लाल पुनीति ध्रुव अभिरामा। फुरिचि पुत्र कर उत्तम नामा, फुरिचि पुत्र कर उत्तम नामा। लाल पुनीति ध्रुव अभिरामा। लाल सुनीति ध्रुव अभिरामा। निप उत्तानपाद की गोदा, निप उत्तानपाद की गोदा। उत्तम करत बैठी मन मोदा। उत्तम करत बैठी मन मोदा। उत्तम करत बैठी मन मोदा। महाराज उत्तम की गोद में, उत्तानपाद की गोद में उत्तम जी बैठे हुए थे। जब ध्रुव जी महाराज ने देखा कि उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ है, तो चलो चल करके हम भी बैठ जाते हैं। पर जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए, एक रोज दोनों कुंवर थे नरेश के साथ। ध्रुव ते निप की गोद में उत्तम पकड़े हाथ। बेटा उत्तम का फुरिचि सह न सकी अपमान। पटक दिया ध्रुव को झटक, बोली त्योरी तान। जब फुरिचि ने देखा कि मेरा पुत्र नीचे खड़ा है और ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा है, फुरिचि ने ध्रुव जी महाराज को उठा करके गोद के नीचे फेंक दिया और अपने बेटे उत्तम को बैठा दिया। फुरिचि कहने लगी कि तू दाफी का बेटा है,
तेरी माँ यहाँ दाफी की तरह रहती है और तेरा जन्म एक तुच्छ माँ के गर्भ से हुआ है, इसलिए तू इसकी गद्दी में अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे अपनी पिता की गोद में बैठना है तो एक काम कर, तू वन की ओर जा करके तपस्या कर, और यदि तपस्या करते करते भगवान मिल गए तो भगवान से वरदान में मांगना कि मेरा जन्म रुचि माता के गर्भ से हो। ध्रुव जी महाराज ने जब सुना कि इसने मेरी मां के गर्भ को तुच्छ कहा है, तो रोने लगे। अपनी मां के पास दौड़ते हुए आए, कहने लगे, उत्तम था बैठा पिता की गोद भरा, मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से, बीच में ही रोक छीन अधिकार मेरा। ए माँ, वो तेरी जो सौत है, बोल उठी सौत तेरी बातें कुरोश से, चल रे अभागे हट बैठना पिता की गोद, खोया अधिकार तूने एक इसी दोष से, पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ मध्य, बैठन जो चाहो तो जन्मो मेरी कोख से, नैनन में नीर अपमान जानी भर आयो, और ताकत मुख तात को न धीर हूँ बधाई है, रोष की प्रचंड ज्वाल छाई मुख मंडल में, और गौरवर्ण आनन में छाई अरुणाई है, दांतन सो दांत बजे होठ फड़कावे दो, छायो तन कंप जनो नागिन रिसाई है, सकाना पमार दौड़ आया जननी के ढिंग, और शुष्कत मुख लाल को मगोद से उठाई है। दुबरी महाराज दौड़ते हुए अपमान की ज्वाला में जलते हुए अपनी मां के पास आकर के कहते हैं कि मां, मैं जाके पिता की गोद में बैठा था कि तभी तुम्हारी सौत जो रुचि है उसने हमारे हाथ को पकड़ करके नीचे उतार दिया और कहने लगी कि यदि तुम्हें इस गोद में, इस गद्दी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो। पर मुझे इस बात का भी ज्यादा दुख नहीं हुआ मां, मुझे दुख तो इस बात का है कि सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भी मौन, और कह मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। ध्रुव जी कहते हैं कि मां, ऐसी बातें सुन करके
पिताजी चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। धीर धीरज फुनिमा तू सयानी, और बोली अति विनीत मृदुवानी। श्री जगदीश जगत पितु माता, और मिथ्या सकल लोक करनाता। आज ध्रुव जी की मां ध्रुव जी को कह रही है, बच्चे संबंधी फी हरी हैं हमारे लाल, लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोक के। उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्ट करुणा विलोक के। शिव सनकादि विधि से फिजा की आश करे, ध्यावे सुख पावे मन की गति रोक के। सब सुख अभिलापो तो उपासो प्रभु पद पंकज, करुणा करैया वो हरैया भवलोक के। दिव्य जी महाराज को आज उनकी मां समझा रही हैं कि तुम्हारी मां ने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है, वह तो तुम्हारी बड़ी मां है। और सही तो कहा है कि मैं अपने आप को कहां कभी धन्य मानती हूं या भाग्यवान मानती हूं। मैं तुच्छ हूं तो मेरी कोख तो तुच्छ होगी ही। और देख बेटा, तेरी सौतेली मां ने तुझे ऐसे पिता का परिचय दिया है जो आज तक मैं मां होके भी तुझे नहीं दे सकी। ये संसार के जो इतने रिश्ते नाते हैं सब व्यर्थ के हैं। तू हमेशा पूछा करता था ना कि पिता कौन है, पिता कौन है। तो जिनके बारे में तुम्हारी मां ने बताया है वही परम पिता हैं। ध्रुव जी ने पूछा कि मां ये बताओ वह मुझे कैसे प्राप्त होंगे, कहां मिलेंगे। आज ध्रुव जी की मां कहती हैं कि बेटा उसके लिए तू भजन कर। ध्रुव जी महाराज आज उस परम पिता की गोद को पाने के लिए घर से निकल पड़े। जब घर से निकले तो उन्हें रास्ते में नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी ने पूछा कि इतना छोटा सा बालक है, ये कहां जंगल में भटक रहा है। चलो चल करके देखते हैं किसका भगवान के प्रति कैसा प्रेम है। इसके अंदर भगवान को पाने की लालसा है या फिर अभी आवेश में आकर के चला आया। देखिए महाराज, बैराग तो बहुतों को चढ़ता है। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो अपना बुरिया बिस्तर उठाए और चल दिए कि अब हम जा रहे हैं बाबा बनने। और रेलवे स्टेशन पहुंचे तभी अपने नाती की याद आ गई। तो सोचने लगे कि अरे बेचारा मेरा पप्पू मेरे बिना नहीं रह पाएगा, कैसे रहेगा। चलो जब बड़ा हो जाएगा तब फिर जाके कभी सोचेंगे
विरक्ति लेने के लिए। तो ऐसा वैराग्य तो सबको चढ़ता है, पर नारद जी आज ध्रुव जी के पास आए और कहने लगे, बेटा अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू कहां जा रहा है? इस जंगल में भयंकर जीव जंतु रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उस परम पिता से बिना मिले वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने जब विधिवत जान लिया कि यह अब समझाने से नहीं समझने वाला, ये बिना प्रभु को प्राप्त किए वापस नहीं जाने वाला, तो नारद जी ने ध्रुव जी के कान में एक मंत्र दिया और कहा, इसी मंत्र को दोहराते रहो। ध्रुव जी महाराज आज मंत्र की दीक्षा लेकर के गए और तपस्या करने लगे। कछु दिन खाए कंद फल, कछु दिन सूखी घास, और कछु दिन जल अरुवायु पुनी, कियो कठिन उपवास। बड़ी भयंकर तपस्या करी महाराज। ध्रुव जी महाराज ने, पर जब ध्रुव जी महाराज की तपस्या और बढ़ती गई तो बड़ा भयंकर नियम ले लिया। पहले तो 3 दिन में एक दिन फलाहार करते थे, फिर 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे। 1 माह तक यह नियम ध्रुव जी महाराज का चला। फिर दूसरे महीने में नियम और कठोर कर दिया, केवल 6 दिन में पाने लगे। तीसरे माह में नियम और कठोर किया और चौथे माह में 9 दिन में पाने लगे। नियम और कठोर किया, केवल जल पी करके रहने लगे। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु को ही ले करके प्रभु का भजन करने लगे। जल का पान, भोजन का पान, अन्न का पान, फल का पान, सब कुछ त्याग दिया। छठवें महीने ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को ही रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राण वायु को रोका, कि समस्त जगत के लोगों की, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, देवी देवता हैं, सभी की श्वासा रुक गई। सभी घबराने लगे कि यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, यह हमारे प्रभु का भक्त है ध्रुव, उसकी इस तपस्या के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज को प्रभु के दर्शन होंगे, सब सही हो जाएगा। और ध्रुव जी महाराज के सामने साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए,
ध्रुव जी के तो नेत्र बंद थे, पर ध्रुव जी महाराज के अंदर अपनी बाकी झांकी प्रभु ने दिखालाई। जैसे ही बाकी झांकी ध्रुव जी महाराज ने देखी कि ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि अब स्तुति कैसे करें, प्रणाम कैसे करें। हमें तो यह बतलाया ही नहीं गया, केवल भजन करना बतलाया गया था, स्तुति करना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना, ये सब तो बतलाया नहीं गया था। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे ध्रुव जी महाराज। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रभु प्रकट हुए और अपने हाथों से ध्रुव जी महाराज के कपोल में शंख का स्पर्श जैसे ही कराया, ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज प्रभु ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हैं और श्री ध्रुव जी महाराज प्रभु की बाकी झांकी को देख रहे हैं। होशिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। पिया प्यारे की सुरतिया मन को लभाए जाए रे। होशिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को लभाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को लभाए जाए रे। सीखते पर बांगे युगल छवि। नख सीखते सर बांगी युगल छवि। नख सीखते पर बांगे युगल छवि। नख सीखते सर बांगी युगल छवि। लोचन लोल लोभाए जाए रे। लोचन डोल लभाए जाए रे। पिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को लभाए जाए रे।
पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। ओ राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ऐसे नहीं, ऐसे अरे सीता जी की सुंदरता का वर्णन है, कैसे ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन है। अरे सभी लोग मस्ती में दोनों हाथ उठाएंगे, सभी लोग उठाए हाथ। सिया पिया प्यारे की सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। सिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए। देखो हरि बोल। बावरी दई बनाए करो का। बावरी दैया बनाई करो का। बावरी दई बनाए करो का। बावरी दैया बनाई करो का। उर बिच कहर मचाई जाए रे। और बेच कर मनाई जाए रे। उर बिच कहर मचाई जाए रे। और बेच कर मनाई जाए रे। नेह कटारी काट दई जगह। नहीं कटारी काट दई जगह। नेह कटारी काट दई जगह। नेह कटारी काट दई जगह। भव की भी